नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव बाबा में। आज हम लेकर के आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीके के क्वेश्चंस। और ये आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल में या ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम की, हर जगह आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम में, जो कि रिटन एग्ज़ाम है, उसमें हेल्प करेंगे, बल्कि आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी लंबी जो नदी है, गंगा नदी है। ये नॉर्थ इंडिया में पड़ती है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अगला क्वेश्चन है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, हमारे देश का जो जलीय जीव है वो कौन सा है? जेंजेटिक डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है हमारे देश की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। बिहू नृत्य किस प्रदेश का है? बिहू जो नृत्य है ये काफ़ी फेमस है और ये क्वेश्चन बहुत बार कई तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। असम का ये बिहू नृत्य है। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में मलयालम सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दी वर्ल्ड, तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है वर्ल्ड का? मणिपुर में है। इसका नाम है कैबुल लैमजो और ये पूरे वर्ल्ड में से इकलौता ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN एक एब्रीवेशन दिया हुआ है और आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। IUCN स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचर है, जो आपकी फ्लोरा फोना है, उसकी कंजर्वेशन के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। कृष्णा नदी पर बने डैम का नाम क्या है? कृष्णा नदी साउथ में पड़ती है। श्री शैलम बांध इस नदी पर बनाया गया डैम का नाम है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान इंग्लिश में बोलेंगे सरिस्का नेशनल पार्क, ये राजस्थान राज्य के अलवर ज़िले में पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेशनल पार्क तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे गिरती है, कौन सा डैम उसके ऊपर बना हुआ है, कौन सी सहायक नदी है, और ट्राइब्यूटरीज वगैरह, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी कौन से सागर में गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर आपका पड़ता है ये मुंबई के पास, सिंधु नदी वहाँ पे गिरती है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? केरल के मुख्यमंत्री का नाम है श्री पिनारई विजयन। केरल साउथ इंडिया का स्टेट है, साउदर मोस्ट, और इनके मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर श्री पिनारई विजयन हैं। पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? पिंक सिटी काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जयपुर में है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं और ये राजस्थान की कैपिटल है। भारत में सोने की खान कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक की हुत्ती खदान को जो है वहाँ पे सोने की खान है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कई बार। सबसे छोटा देश कौन सा है? वाटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है, बहुत ही जो है कुछ ही स्क्वायर किलोमीटर में ये सिमट जाता है, छोटा सा देश है। किस जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है? दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़े का जो पसीना होता है गुलाबी रंग का होता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस भारत का एक अच्छा दोस्त भी है और चाइना से ऊपर पड़ता है अगर मैप में देखें तो ये एशिया में पड़ता है और कुछ पार्ट इसका यूरोप में भी पड़ता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे ज़्यादा जीने वाला जीव कौन सा है? कछुआ। कछुए की उम्र लगभग 300 साल होती है, कई बार 400-500 साल तक भी सुनने में आता है कछुए की उम्र होती है। IPC की धारा, इंडियन पीनल कोड, भारतीय आचार संहिता, इसकी 3 धाराएं दी हुई हैं, उसके बारे में पूछा हुआ है। धारा 376 ये रेप के ऊपर है। 302 धारा हत्या का दंड इसमें दिया जाता है और धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश के ऊपर प्रोविजंस हैं। घरेलू उपयोग में पाई जाने वाली चीनी में क्या पाया जाता है? घर में जो चीनी हम यूज़ करते हैं उसमें सुक्रोज पाया जाता है, ये भी एक तरह का ग्लूकोज होता है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन जो है 1928 में आया था। साइमन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, कई तरह के एग्जाम में, छोटा हो या बड़ा, कई हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। साइमन कमीशन जो है ब्रिटेन से आया था भारत में 1928 में, और ये यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1918 में पास हुआ था, उसको स्टडी करने के लिए आया था
कि वो कैसा फंक्शन कर रहा है और उसके ऊपर एक रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इसके अंदर कोई भी भारतीय मेंबर नहीं लिया गया था, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए यहाँ के लोगों ने उसे अपोज किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहनी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही जवाब है। वंदे मातरम के ऊपर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए, रिटन एग्ज़ाम के लिए भी और इंटरव्यू के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जन गण मन राष्ट्रीय गान जो भारत का है, इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इसके रचयिता हैं और इन्होंने बांग्लादेश के लिए भी राष्ट्रीय संगीत लिखा है। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले ज्वालामुखी के नाम बताओ। दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं हिंदुस्तान में, एक बैरन ज्वालामुखी है और नारकोंडम ज्वालामुखी, ये दो ज्वालामुखी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान एक स्कीम है सरकार की, इसका लक्ष्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा को टारगेट करती है स्कीम। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन, हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिले देश में, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितनी उम्र तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है? 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो स्कीम है उसके तहत मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। भाखड़ा डैम किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में ये नदी निकलती है वहाँ से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा डैम आपने काफ़ी सुना होगा, छोटी क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है। सिख धर्म के 10वें सिख गुरु का नाम क्या है? 10th जो सिख गुरु हैं सिख धर्म के, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेम ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC, इनका नाम क्या है? श्री संजय कोठारी। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। नेम्स ऑफ अ फ्यू मुगल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कुछ ऐसी मुगलों की यूनेस्को में जो लिस्टेड हैं ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम पूछ रहा है। इसमें आगरा फोर्ट आ जाता है, फतेहपुर सीकरी आता है, रेड फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम और ताजमहल, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की और ये मुग़ल काल में बनाई गई हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम, वो है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। भारत के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है? भारत के सबसे बड़े डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा, वेस्ट बंगाल में उधर पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये भी हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग के ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी और एग्ज़ाम में भी, रिटन एग्ज़ाम में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 में हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? भालू। भालू जब रोता है तो वो आदमी की तरह लगता है। किस शहर को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? सूरत को जो है डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि डायमंड का बिजनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तेलंगाना राज्य कब बनाया गया था? वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश में से ही जो है इसको बनाया गया है, उसमें से कुछ पार्ट काट करके। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था थर्मामीटर का आविष्कार। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आशा है आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा और आपके एग्ज़ाम में ये होपफुली काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।